नमो नमः साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान सुदर्शन चैनल पर सुदर्शन जैन के साथ आज द्विगु समास। इसके पहले आपने तत्पुरुष समास और उसके भेद देखे थे। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए आज करते हैं प्रारंभ द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? संख्या पूर्वे द्विगु, अर्थात जिसके पूर्व में संख्या हो, अर्थात पूर्व पद संख्यावाची हो, वह कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास क्या कहलाता है? पूर्व पद संख्यावाची हो या पूर्व पद संख्यावाची होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब इसमें इसके समास विग्रह और सामासिक पद। समास विग्रह क्या है? पंचानाम पात्राणाम समाहारा। पंच मतलब पांच, पात्राणाम मतलब पात्रों का, समाहारा मतलब समूह। पांच पात्रों के समूह को पंच पात्रम, पंच पात्र कहते हैं। अर्थात इसमें हमने क्या कर दिया, जो भिन्न भिन्न पंच पात्र अलग अलग थे, दो शब्द थे, उन शब्दों को सामासिक पद में एक शब्द बना दिया, पंच पात्रम। ठीक है, तो सामासिक पद जो है, समास विग्रह जो है, वो पद अलग अलग होते हैं उसमें। सामासिक पद में क्या होता है, अर्थात जो पदों में बीच में विभक्ति इत्यादि हैं उनका लोप करके एक सामासिक पद बन जाता है। अब दूसरा उदाहरण है पंचानाम भटानाम समाहारा। पांच बटियों का समाहारा समूह है, उसको क्या कहते हैं? पंचबटी। त्रियाणाम भुवनानाम समाहारा, तीनों भुवन, तीनों भुवन, तीन भुवन मतलब लोक का समूह है, उसको क्या कहते हैं? त्रिभुवन। नवानाम रात्रिणाम समाहारा, नौ रात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? नवरात्रम। तो इसमें बहुत ही सरल है, ये तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? उत्तर पद प्रधान है। ये भी क्या है? पूर्व पद संख्यावाची है, लेकिन उत्तर पद इसमें भी प्रधान है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का एक भेद है। वैसे तो द्विगु समास को द्विगु समास एक भेद भी माना जाता है और द्विगु समास को हम अलग भी गिनते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो यह तत्पुरुष समास का भेद है। तो इसमें क्या होता है? पंच पात्रों के समूह को पंच पात्र कहते हैं, पंचबटी के समूह को पंचबटी, त्रियाणाम भुवनानाम समाहारा, तीनों लोगों के समूह को त्रिभुवनम, और नवानाम रात्रिणाम समाहारा, नवरात्रम। अब पहला पद इसमें क्या होता है? संख्यावाची। देखिए ये चारों पद देख लीजिए, इनमें चारों में पंच, पंच, त्रय, नव, इनमें संख्या है। और दूसरा पद इसमें क्या होता है? मुख्य होता है। ठीक है ना? अगर दूसरा पद मुख्य नहीं हो तो इसमें संख्या का कोई औचित्य नहीं है। तो पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद मुख्य होता है, उसका नाम द्विगु समास है। हाँ, और इसका एक उदाहरण जैसे दशानन, दस आन आन नानी यस्य सह, क्या हो गया? दशानन। तो ये इसमें संख्या भले ही दिख रही है 10, लेकिन ये द्विगु समास में नहीं आएगा, ध्यान रखना। पेपर में आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना। 10 आननानी यस्य सह, वो दशानन तो होता है, संख्या भले ही उसके सामने 10 है, लेकिन वो द्विगु समास नहीं है, क्योंकि ये अन्य पद के लिए किसी दूसरे पद को बता रहा है। ये संबोधन किसको कर रहा है? रावण के लिए संबोधन कर रहा है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि दशानन अगर आ जाए तो वो किसका उदाहरण है? आंख बंद करके बहुब्रीहि समास का उदाहरण लगा देना। यह द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। दशानन द्विगु समास का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। एक बार पुनः समझ लें, जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो? मुख्य हो, और दूसरा पद मुख्य हो, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ठीक है ना? तो ये हमने इसके उदाहरण लिखे हैं, आप भी इनको अच्छे समझ लीजिए। पंचपात्रम, पंचबटी, त्रिभुवनम, नवरात्रम, ये आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब चलते हैं हम कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास क्या कह रहा है? कर्मधारय समास, चे असौ कर्मधारय, यह सीधा पूर्व पद
पूर्व पद विशेषण या ऐसे लिख देते हैं, जहां पूर्व पद कर्मधारय समास क्या है, जहां पूर्व पद विशेषण हो, जहां पूर्व पद विशेषण होता है और द्वितीय पद जो है, पद मतलब शब्द, द्वितीय पद क्या होता है, विशेष होता है, विशेष। द्वितीय पद, दूसरा जो पद होता है वो क्या होता है, विशेष। विशेष मतलब मुख्य, विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समास कहते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं, जहां पूर्व पद विशेषण, विशेषण मतलब क्या होता है, विशेषता बताने वाला, जैसे किसी की विशेषता बताने वाला, जैसे महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान है। काला सर्प, सांप कैसा है, काला है। अर्थात पहला पद जो होगा वो विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला होता है, और दूसरा पद जो होता है वो विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखें। सामासिक पद, समास विग्रह देख लो पहले। समास विग्रह और सामासिक पद, किसी भी समास को समझना है तो ये दोनों चीजें हमें आना बहुत आवश्यक है। सामासिक पद तो इसको देखते हैं। समास विग्रह, एक नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम अर्थात नीले जिसके पत्ते हैं उसे क्या कहते हैं, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम। ठीक है, पहला पद उत्पल मुख्य शब्द है, विशेषता कौन बता रहा है, नीलम। उत्पल कैसा है, पत्ता कैसा है, नीला है। अब दूसरा घन इव श्यामः, समास विग्रह क्या है, घन इव श्यामः। श्याम कैसे हैं, घन इव, तो ये हो गया घन श्यामः। क्या है, श्यामः घन इव, घन के समान है, अर्थात घन के बादलों के समान जो है श्याम मतलब काला, उसे क्या कहते हैं, घनश्याम कहते हैं। बादलों के समान जो काला है उसे क्या कहते हैं, घनश्याम कहते हैं। अब महापुरुषा, महापुरुषा, महान च असौ पुरुषा, महान च असौ पुरुषः, ये क्या हो जाएगा, महापुरुषः। अब इसमें कोई भी और आप अपने मन से भी उदाहरण लगा सकते हैं। कृष्ण सर्पः, कृष्णम चे असौ सर्पः, कृष्णम चे असौ सर्पः बराबर कृष्ण सर्पः। तो इसमें आप अपने आप से पहचान सकते हैं, सिर्फ हमें क्या समझना है, पहला पद जो है वो विशेषता बता रहा है। देखिए, नील विशेषता, घन इव अर्थात घन मतलब काले, घन के समान जो काले हैं। महापुरुष भी पहला पद क्या विशेषता बता रहा है। कृष्ण भी, कृष्ण मतलब काला, ये भी विशेषता बता रहा है। तो पहला जिसका पद विशेषण होता है, विशेषता बताने वाला होता है, और दूसरा पद जिसका मुख्य होता है, जैसे यहाँ पर देखिए उत्पल मुख्य है, यहाँ पर श्याम मुख्य है, यहाँ पर पुरुष मुख्य है और यहाँ पर सर्प मुख्य है। तो जहां पहला पद विशेषता बताने वाला और दूसरा पद जो विशेष होता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं,
कर्मधारय समास कहते हैं। इसके आप बहुत सारे उदाहरण लगा सकते हैं। का पुरुषः, सुपुरुषः, दुष्ट पुरुषः, पापी पुरुषः। तो कोई भी आप विशेषण आप उसको अपने उसके सामने लगा सकते हैं, जैसे अच्छा शिक्षक, बुरा शिक्षक। तो ये अपने मन से उदाहरण लगाकर देख सकते हैं कि पहला पद बस क्या होना चाहिए, पहला पद विशेषता बताने वाला होना चाहिए और दूसरा पद जो है वो विशेष होना चाहिए, अर्थात मुख्य होना चाहिए। तो आज हमने कर्मधारय समास और द्विगु और कर्मधारय समास को समझा। एक बार पुनः दोनों को समझ लें। द्विगु समास जिसके पूर्व में संख्या रहती है और उत्तर पद प्रधान होता है वो द्विगु समास कहलाता है। कर्मधारय समास जहां पहला पद विशेषण रहता है और दूसरा पद मतलब उत्तर पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तत्पुरुष ए द्विगु और कर्मधारय दोनों ही समास किसके भेद हैं, तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो समास 6 भी होते हैं और अगर इसके भेद नहीं करें, तत्पुरुष को एक ही गिने, कर्मधारय और द्विगु को ना गिने, तो 4 प्रकार के भी कह सकते हैं। तो समास के मुख्य रूप से अभी हमको क्या समझना, 6 भेद ही होते हैं, क्योंकि पढ़ रहे हैं इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो इसके 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव समास। इस प्रकार से आज हमने द्विगु और कर्मधारय समास को पढ़ा। अगर आपको यह अच्छा लगा हो, यह हमारा विषय अच्छा लगा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।